पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूरी दुनिया इन्हें जानती है, लेकिन जो बात लोग नहीं जानते वो ये है कि आखिर नेहरू नाम का सरनेम सिर्फ जवाहरलाल नेहरू या उनके खानदान में ही क्यों मिलता है। बाकी नेहरू कहाँ गए और नेहरू नाम के सरनेम वाला कोई क्यों नहीं मिलता है। क्या नेहरू सरनेम कश्मीरी पंडितों का सरनेम था? अगर ऐसा है तो कश्मीरी पंडित और इस सरनेम वाले बाकी लोग क्यों नहीं मिलते या क्यों नहीं दिखते। आज मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाने जा रहा हूं कि ये नेहरू सरनेम असल में आया कहां से। क्या ये सरनेम विदेशी है या फिर सिर्फ एक दौर के लिए इस सरनेम को पैदा किया गया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। लंबे वक्त से दावा किया जा रहा है कि नेहरू का खानदान मुसलमान था और बाद में उन्होंने नेहरू सरनेम धारण कर लिया। कहा तो यहां तक जाता है कि नेहरू के दादाजी बहादुर शाह जफर के दरबार में काम करते थे और इनका नाम गयासुद्दीन गाजी था। गयासुद्दीन गाजी तब कोतवाल हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति को कुचलकर अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तब गयासुद्दीन गाजी ने अपना नाम बदलकर गंगाधर नेहरू रख लिया। लेकिन इस थ्योरी का आधार केवल एक पुरानी सी तस्वीर है। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के हिस्ट्री के सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको नेहरू के दादाजी का नाम गंगाधर नेहरू मिल जाएगा। ये 1857 से पहले सचमुच दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। ये दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे, क्योंकि विद्रोह शुरू होने के बाद से इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। इन्हीं गंगाधर नेहरू की एक फोटो दिखाकर उन्हें गयासुद्दीन गाजी बताया जाता रहा है। लेकिन इस तस्वीर में आखिर ऐसा है क्या? दरअसल उस दौर में मुगल दरबार की अपनी ड्रेस हुआ करती थी। धर्म कोई भी हो आपका, ये ड्रेस सबको पहननी पड़ती थी और ऐसी ही एक मुगलिया ड्रेस गंगाधर ने भी इस तस्वीर में पहनी हुई थी। इसीलिए लोग उनको गयासुद्दीन गाजी होने का क्लेम करते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर गंगाधर नेहरू अपने नाम में नेहरू कैसे और कब से लगाने लगे। तो ये कहानी तो और पहले की है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से भी पहले की है, जब मुगल सत्ता फर्रुखसियार के पास हुआ करती थी। उस वक्त कश्मीर में नौकरियां कम थी, तो वहां से बहुत से लोग काम की तलाश में मुगल दरबार में आए थे। उनमें से एक थे राजनारायण कौल। ये साल था 1716 का। राजनारायण कौल को बादशाह ने उनकी काबिलियत से खुश होकर चांदनी चौक के पास एक हवेली दी और उसके साथ ही एक जागीर भी बख्श दी, ताकि उनका खर्चा पानी चलता रहे और वो काम करते रहे। ये सारे पंडित पहले कश्मीरी पंडित नहीं कहे जाते थे। जो भी कश्मीरी मुगल दरबार में आए, अब वो चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, सबको खोजा कहा जाता था। सही सुना आपने, खोजा। लेकिन कश्मीरी पंडितों को धीरे धीरे लगने लगा कि उनकी अलग पहचान जो है वो खत्म होती जा रही है और अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ सालों में वो मिट जाएंगे। वैसे भी ये कश्मीरी पंडित नॉर्दर्न इंडिया के बाकी पंडितों से काफी अलग थे। ये मांस खाते थे, जबकि बाकी पंडित मीट मछली को पाप मानते थे। इसी वजह से शाह आलम के दरबार में खोजा लोगों ने खुद को कश्मीरी पंडित कहने की बात रखी और तभी से वो कश्मीरी पंडित कहलाने लगे। दिल्ली की इसी हवेली में रहते रहते राजनारायण कौल धीरे धीरे राजनारायण कौल नेहरू बन गए, यानी कौल और नेहरू दोनों सरनेम लगाने लगे। कहा जाता है कि उनकी चांदनी चौक वाली हवेली के पास एक नहर हुआ करती थी। इसी नहर की वजह से राजनारायण कौल के नाम में नेहरू टाइटल लग गया। इतिहासकार BR नंदा अपनी किताब द नेहरूज में और खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में इस बात की तस्दीक की है। हालांकि कश्मीर के इतिहासकार मोहम्मद यूसुफ टैंग का मानना है कि नेहरू नाम उन्हें कश्मीर में नौरू गांव से मिला होगा। बस यहीं से राजनारायण का परिवार अपने नाम के आगे कौल और नेहरू दोनों सरनेम इस्तेमाल करने लगा और इसी वजह से बाकी कश्मीरी पंडित कौल सरनेम के साथ आगे बढ़ते गए, जबकि राजनारायण कौल नेहरू का वंश नेहरू सरनेम को आगे संजोने लगा। राजनारायण कौल नेहरू के बाद उनके पोते राम कौल, साहेब राम कौल के बेटे लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू और उनके बेटे गंगाधर नेहरू और उनके बाद उनके बेटों वंशीधर कौल और नंदलाल कौल ने खानदान को आगे बढ़ाया। गंगाधर कौल के एक और बेटे हुए मोतीलाल नेहरू और उनके परिवार में जन्मे जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, ये थी कहानी नेहरू सरनेम की कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेहरू सरनेम मिला। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।